छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है और लगातार आवाजें उठ रही है अलग अलग हिस्से से। और इसी बीच हमारे साथ में एक जैन जी है जो जेल भरो आंदोलन और लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सर, आप कहाँ से? तेजवी नाम है, भरतपुर राजस्थान से हूँ मैं। राजस्थान से है। कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं? कितने दिनों से आप यहाँ पे? स्टार्टिंग से मतलब 1 महीना हो गया। हाँ। आप हंगर स्ट्राइक पे हैं या फिर? देखिए, जब बांगचू जी को ले आ रहे थे तो मैंने संकल्प ले लिया कि एक बांगचू जी को ले आओगे, हजार नहीं लाख पैदा हो जाएंगे। तो अब सिर्फ पानी पर है, जो आप देख भी रहे हो। तो मतलब अब आप खाना पीना आपने बंद कर दिया, पानी पे आप? सिर्फ पानी पे है, और जेल में अगर ये डालते हैं तो उसमें पानी में छोड़ देंगे हम। मतलब जेल में डाल दें तो पानी पे छोड़ देंगे। तो क्या लगता है कि 20 तारीख को यहाँ से एक यात्रा शुरू होगी, वो संसद तक पहुँच पाएगी? 100%, क्योंकि जितने साथ में मोदी हमारे संग में है, संगठन हमारे साथ में है, तो 100% है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन देश का इतिहास कहता है कि संसद तक अभी तक कोई भी प्रोटेस्ट संसद से लोग वजह उससे पहले ही रुक गए। सर देखिए, अब इतिहास ही तो बदलना है, हमें सरकार ही तो बदलनी है। अब फिलहाल में कोई इस्तीफा तो नहीं मांग रहा है, अब तो सरकार ही बदलनी है हमें। लेकिन सुबह जब बात हुई कि अभिषेक जी ने बोला था कि अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, मतलब अब सीधे प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा चाहिए, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। हाँ, क्योंकि देखिए, पिछले हम 29 दिनों में हमने देखा कि सरकार का रवैया ऐसा था कि एक भी बंदा हमारे पास नहीं आया कि बेटा हम गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आज देश भर में हजारों आंदोलन हो रहे हैं, या तो उनको एनकाउंटर कर देती है ना, या फिर मतलब चुप्पी साध के बेचारा सामने वाला हंगर स्ट्राइक करके मर जाता है। देखिए, ये कोई 1-2 पेपर लीक नहीं है। पिछले 12 साल के दौरान 90 से ऊपर पेपर लीक हुए, जिसमें हजारों बच्चे सुसाइड करिए और करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। जो हजारों बच्चे सुसाइड करिए, करोड़ों लोग प्रभावित हुए, उसकी जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी ना सरकार को। मैं जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को सुबह उठाया गया था, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ एक्शन होने वाला था, पहले से आपको पता था? नहीं, हमको इतना नहीं मालूम था कि पुलिस इतनी ज्यादा भक्षक बन जाएगी। बिल्कुल नहीं मालूम था हमें। पर ये पुलिस ने नहीं किया। इसमें क्या आरएसएस वाले और बजरंग दल वाले थे जो सिविल ड्रेस में आए थे, पुलिस उनकी मदद कर रही थी। अभी भी आरएसएस वाले बजरंग दल वाले बार-बार घुस रहे हैं और पुलिस उनकी मदद कर रही है। लेकिन आज सुबह से पुलिस की फोर्स यहाँ पे बढ़ा दी गई है और आने वाले दिनों में जिस तरीके से 20 तारीख का यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट कर रहे हैं, 20 तारीख को संसद का घेराव करेंगे, तो पुलिस की सिक्योरिटी और टाइट हो जाएगी, तो फिर कैसे निकलेगा? पुलिस की सिक्योरिटी में कितने आदमी हैं? पर हमारे तो क्या है, कम से कम 1 करोड़ की आबादी आ रही है 20 तारीख को। 1 करोड़ की आबादी। उसके भी एक कारण बता दूं, कई संगठन तो ऐसे जहाँ खड़े हो जाए 5-10 लाख की भीड़ हो जाए, जैसे कि राकेश टिकैत जी, आपके चंद्रशेखर आजाद जी, जहाँ खड़े हुए हैं 5-10 लाख की भीड़ तो भाई खड़े कर दें। और दूसरी बात है अरविंद केजरीवाल भाई, वो दिल्ली के सीएम है भाई, वो मैं और आपके अखिलेश जी है, आपके भाई जितने विपक्षी सांसद है सब सपोर्ट में, सारे संगठन सपोर्ट में, पूरा देश सपोर्ट में आ गया हमारे में, जो सरकार डरी भी हुई है पूरी। तो मतलब आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं हो रहा है? नहीं, आंदोलन का अब तो सीधा सा मतलब है, हमें ये सरकार बदल के दूसरी सरकार लानी है। दूसरी सरकार का एक ही वो मोटिव होना चाहिए कि संविधान के दायरे में ही काम करेगी। और एक बात और, मैं अगर मेरी पर्सनली बात पूछ रहे हो कि मैं इतना शरीर को कष्ट दे रहा हूँ, अपना काम धंधा छोड़ के आया हूँ, तो अगर मेरी पूछ रहे हो तो ना मैं बीजेपी को ना मानता हूँ, ना कांग्रेस को, ना इनको कॉकरोच वालों को। मेरी तो एक ही मंशा है कि आने वाले टाइम में पानी भी छोड़ने वाला हूँ। देखो, ये देश का इतिहास रहा है कि जब कोई देशभक्त मरता है तभी ये मीडिया हुई, ये हमारा देश हुआ, संगठन हुआ, एमएलए एमपी हुए, जब ये जागते हैं। अगर मुझे, वैसे तो मैं खुद इनको हराने में सक्षम हूँ, है ना, पर फिर भी अगर मुझे कुछ हो जाता तो एक ही मेरी मंशा रहेगी, मेरे देश से जो मेरी विनती भी है मेरी, कि एक ऐसा देश बनाना जो सरकार है वो संविधान के दायरे में तो काम करे, प्लस जो राष्ट्रपति हो चाहे चपरासी हो, जो सरकारी तनख्वाह लेता हो, वो केवल और केवल सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल का इस्तेमाल करे, किसी अन्य का इस्तेमाल करेगा तो उसका रिजाइन होना चाहिए। क्या ये सरकार संवैधानिक तरीके से काम कर रही है? अगर संवैधानिक तरीके से काम कर रही होती तो आज बांगचू सर जी को घसीटते हुए, कपड़े में लपेटते हुए और फिर इनको उसमें नहीं फेंकती, उनको एम्बुलेंस में एक मरी हुई लाश की तरह फेंकी गई है। और दूसरी बात, मैं खुद मौजूद था। फिर उसके बाद में पुलिस वर्दी में मेल पुलिस, जो हमारे महिला प्रोटेस्टर है उनमें लात पीछे चलाए मेल पुलिस ने, तो संवैधानिक रूप से
काम हो रहा है क्या? क्या ये हाईकोर्ट के ऑर्डर से है क्या ये? वही लोग तो हमें तो देखो, हमें तो सरकार ही बदलनी है, सीधी सी बात तो फिलहाल में ये है। लेकिन दिल्ली पुलिस का जो बयान आया उसमें कहा गया कि ये हाईकोर्ट के ऑर्डर पर सोनम वांगचुक को यहाँ से ले। तो मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ, मैं ये पर्सनल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप पता कीजिए। इसमें वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा है, वीडियो में दिखाई भी देगा कि सोनम सर जी के गर्दन पकड़ी, मैं खुद मौजूद था, गर्दन पकड़ी, हाथ पैर को घसीट के वो गाली गलौज करते हुए फिर एक चादरों में लवेड़ा, फिर उसको एम्बुलेंस से फेंक दिया और महिला प्रोटेस्टरों को लात घूंसों से पीटा। तो इसका वीडियो भी सर्कुलेट हो गया जो मेरे मोबाइल में कहीं उनके देख भी चुका हूँ मैं। आप देखोगे शायद इंटरनेट पे भी आ गया होगा, मैंने कहीं के मोबाइल में देख लिया है ये वीडियो। तो क्या आपको उम्मीद है कि जो 20 तारीख को पब्लिक जो आएगी वो 1 करोड़ से ज्यादा होगी? सर देखिए, हमें इतनी उम्मीद है कि 20 तारीख को सरकार को ऐसा सख्त शब्द मिलेगा कि हमारे पैसों से संसद चलती है, हमारे पैसों से इनको तनख्वाह मिलती है, हमारे पैसों से ये विदेश घूमते हैं। तो अब जब हमारे पैसे लगे पड़े तो अब हमें, हमारी इच्छा नहीं है हमें अपने पैसे दें इनको। अब सरकार तो हम गिरा के ही मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार कैसे गिर जाए? सर सरकार जब जनता बना सकती है तो गिराने में क्या जा रहा है? जब सरकार का जनता सांसद चुन के भेजती है तब सरकार, तो सांसद तो हमारे सपोर्ट में आ गए ना। सबसे मैं देखो सांसद हमारे सपोर्ट में, जब एक बात हो, जब एमएलए पूरे एमपी राज्यसभा के साथ जब हमारे सपोर्ट में, पूरी जनता हमारे सपोर्ट में, तो सरकार क्यों नहीं गिर सकती? आप देख नहीं रहे हो क्या जगह? सरकार के पास अभी पार्लियामेंट में समर्थन है। पार्लियामेंट में क्या करे? जब एक बात हो, जब पूरा देश ही उनके खिलाफ हो गया है तो पार्लियामेंट क्या चार डालेगा? पार्लियामेंट जब देश सड़कों पे उतर गया है और हम संसद के अंदर कुछ करने वाले हैं। एक बात बताइए, इनने पूरी कोशिश नहीं करी जनता मंत्र पे, क्या उखाड़ पाए? कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि अब इस टाइम हम मरने और मारने पे, आरो पार पे, जब हम भूख हड़ताल कर सकते हैं, पानी छोड़ने के लिए तैयार है, तो आप समझ लीजिए हम मर सकते हैं तो मार भी सकते हैं। और अब फिलहाल में ये, हाँ, पर हम शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं, है ना। और ये हमारे साथ, पर ये पुलिस है जो भक्षक बनी हुई है, जो यही जिम्मेदार है पूरी मौत का। अगर ये इस तरह के कृत्य करेगी तो अगर हमको जेल में डालती तो पानी तक छोड़ेंगे, और ये अगर और कोई ज्यादा बड़ा क्राइम करेगी तो फिर मजबूरन हमें गांधीवादी का रास्ता छोड़ के भगत सिंह का रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्या लगता है कितने दिनों में सरकार? देखो, अभी इसका तो मैं भविष्य का आकलन नहीं कर सकता, पर हाँ एक बात और है कि हमारा अगली जिम्मेदारी ये होगी, हमें देश को जागृत करना है कि सबसे पहले जो नेताओं के भाषण होंगे वो भाषण लिखित में होने चाहिए कि टाइम पीरियड में वो पूरे हों, वो भाषणों पे सरकार नहीं चलनी चाहिए। मतलब जो भी भाषण हो, जो भी घोषणा पत्र हो वो लिखित में होने चाहिए। लेकिन जब चुनाव आते हैं, जब सरकार पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो वो तो लिखित में ही नहीं, उसमें लिखित में ये नहीं होता है कि हम टाइम पीरियड अगर नहीं होगा तो हम अपना पद छोड़ेंगे, वो लिखित में स्टैम्प पे नहीं होता है। वो में ये लिखित में स्टैम्प पे होना चाहिए कि अगर हम वचन दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो वो लिखित में अगर हम अपना पद छोड़ेंगे, ये ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए। उम्मीद है कि अगर फ्यूचर में जो मोदी सरकार का कैबिनेट रीसफल होगा उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। अब हमको इस्तीफा तो नहीं चाहिए। अब हमको एक तो ये है कि संविधान की धाराओं के अंदर, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, संविधान की धाराओं के अंदर जो आत्महत्या उकसाने की सजा होती है मिनिमम 10 साल की, अब हमें सजा की मांग है हमारी। अब तो हमारा ये मांग ही नहीं है कि हम लोग इनके इस्तीफा मांग रहे हैं, नहीं, अब हम सजा मांग रहे हैं। मतलब पूरी सरकार के लिए सजा मांग नहीं, फिलहाल पूरी सजा सरकार को तो हम हटाएंगे, और जो सजा है वो धर्मेंद्र प्रधान के लिए मांग रहे हैं हम। धर्मेंद्र प्रधान के लिए जेल की सजा मांग। हाँ, क्योंकि आत्महत्या उकसाने की संविधान में धाराएं बनाई हुई हैं। हम संविधान की बात कर रहे हैं, बिना संविधान के हम बात नहीं कर रहे हैं, और ये देश संविधान से चलेगा। देखिए, हमें देश बचाना है, संविधान बचाना है, तो इस सरकार को तो गिराना ही है। देखिए, सजा के लिए तो फिर क्राइम का होना जरूरी। क्या क्राइम क्या है धर्मेंद्र प्रधान के? धर्मेंद्र प्रधान के क्राइम क्या है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 12 साल में 90 पेपर जो बड़े लीक हुए, हजारों बच्चों ने सुसाइड किया है और करोड़ों लोग प्रभावित हुए, इसके जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं ये जो पेपर लीक हुए वो सारे सेंटर के पेपर लीक हुए? सारे सेंटर, स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो स्टेट में गवर्नमेंट होती है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इसका मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान के 1% गलती नहीं है? मैं ये सवाल आपसे, मेरा सवाल ये आपसे है कि देखो, जिस तरीके से केंद्र में एक शिक्षा मंत्री होता है, उसी तरीके से एक स्टेट में भी शिक्षा मंत्री होता है। अगर किसी राज्य का पेपर लीक होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी सेंटर की जिम्मेदारी है। तो मैं भी तो आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जो अब तक 12 साल में इतनी हजारों मौतें हो गई, इतने पेपर लीक हुए, आज तक एक को भी सजा नहीं मिली, और जो जिम्मेदार था मुख्य आदमी धर्मेंद्र प्रधान, है ना। तो धर्मेंद्र प्रधान जब उसने मुख्य जिम्मेदारी ली है तो आत्महत्या उकसाने की सजा तो उसी पे बनती है ना, संविधान की धाराओं के अंतर्गत। नीट का जो पेपर है वो सेंटर गवर्नमेंट कराती है, लेकिन जैसे अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के शिक्षा मंत्री अलग होंगे, केरल में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के शिक्षा मंत्री अलग होंगे, झारखंड में JMM की सरकार है, वहाँ के शिक्षा मंत्री अलग होंगे। अगर वहाँ पे पेपर लीक होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मैं इसी बात की कहना चाह रहा हूँ। देखो,
आप भी देशभक्त हो, मैं भी देशभक्त हूँ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मैं अपनी बात करूँ तो चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। हमारा तो सीधा स्टेटमेंट है, जो जिम्मेदारी लेगा, अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करते या पद छोड़ दे। और अगर वो इतना बड़ा कृत्य करता है, अब देखिए अगर इनकी मंशा सही होती तो कम से कम सरकार का एक आदमी तो आता, कम से कम ऊपर से हम ये हमको देशभक्त हमको देश वो बोलते हैं आतंकवादी बोलते हैं, क्या हम आतंकवादी लगते हैं क्या आपको? और देखिए ये देश मीडिया का भी है, अगर मीडिया समय पर जागा नहीं तो ये बात तो तय रहा कि जैसे हम सरकार को भगाएंगे उस तरह से हम मीडिया को भी भगाएंगे। पर अच्छी बात यह है कि 95% मीडिया हमारे सपोर्ट में है, क्योंकि वो जाग चुका है, उन्हें पता है जब बच्चे हमसे सवाल करेंगे, जनता हमसे सवाल करेगी, जब शिक्षा बदलाव हो रही थी तो आप लोग खाते, तो 95% मीडिया जाग चुका है। जो 5% है, जैसे कि आपके सुधीर चौधरी ऐसे जो कि देशद्रोही हैं, जो कि खुद एक आतंकवादी है ना, जिसके वो सीधे दोस्ताना है ट्रम्प से। और ट्रम्प कौन है? ट्रम्प जो मोदी का खातम का दोस्त है। ट्रम्प की खासियत तो ट्रम्प के बारे में तुम जानते भी होंगे, एप्स्टीन फाइल के दौरान बच्चे और लड़कियां उनका बलात्कार करके उनको जिंदा खाया जाता था, वो है ट्रम्प। और इनका खासम का दोस्त कौन है? सुधीर चौधरी और मोदी। तो ऐसे उनको तो हम देश से भगाएंगे। तो ये थे जो युवा है, ये भरतपुर राजस्थान से आए हैं और अब सोनम वांगचुक जी के उठाने के बाद में इन्होंने सिर्फ पानी पे ही अपना आंदोलन जारी रखने के लिए की कसम खाई है। अब ये खाना पीना कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पिएंगे और पानी पर ही अगले जब तक आंदोलन चलेगा तब तक पानी पर ही अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तब तक के लिए